दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी है आप लोगों के सामने तेनाली राम का न्याय। जैसे सभी मित्रों सुने होंगे और जानते भी होंगे, तेनाली राम बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कौन सी कहानी बताते हैं और इस कहानी का क्या न्याय करते हैं। दोस्तों कहानी ही बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, पूरा सुनिएगा। आपको जीवन में बहुत ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हो। तो मित्रों, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार फिर प्रेम से बोलते हैं जय श्री राम, राधे राधे। सालों पहले कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के जाने माने विजयनगर राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में हर कोई खुश था। अक्सर सम्राट कृष्णदेव अपनी प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए बुद्धिमान तेनाली राम की राय लिया करते थे। तेनाली राम का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मैं नामदेव पास की ही हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पंचमुखी शिव जी के मंदिर गया था। तभी काफ़ी तेज आंधी आने लगी। हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नज़र एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाज़त लेकर उसे उठाया। देखा तो वो एक छोटी पोटली थी जिसके अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वह हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसीलिए कायदे से वह राज्य की संपत्ति थी। लेकिन मेरे मालिक की नीयत और हीरे देखकर खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया था, इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था कि हीरा मिलते ही बेचकर मैं नौकरी छोड़कर खुद का कुछ ना कुछ काम करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं था। आगे रामदेव ने महाराज से दुखी आवाज में कहा कि मैंने 2 दिनों तक मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। नामदेव की बातें सुनते ही सम्राट तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर अपने दरबार में बुलवाए। उसके आते ही जब महाराज कृष्णदेव ने हीरे के बारे में उससे पूछा और पूछताछ शुरू की, जांच में उनसे कहा कि जवाब में उसने कहा कि मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरा मिला था। मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरे जमा करने की रसीद मांगी तो यह घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से यह सारी झूठ कहानी आपको सुना रहा है। तभी महाराज ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे। नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। यह जानते ही राजा कृष्णदेव ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने नामदेव को उनके सामने ही हीरे दिए थे।
तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे नामदेव सच्चा लगता है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारों में पूछा कि उनका क्या कहना है, वो क्या जवाब देना चाहते हैं। तेनालीराम मुस्कुराते हुए ने कहा, मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूँगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलवाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ, वो हीरे कैसे दिखते थे? क्या तुम उनका आकार इस कागज़ में बनाकर दिखा सकते हो? उस गवाह ने कहा कि वो एक पोटली में थे, इसलिए पता नहीं कि वो कैसे दिखते थे। तेनालीराम ने पहले गवाह को वहीं रुकने के लिए कहकर दूसरे गवाह को बुलवाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो दोनों हीरे देखे थे। फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बनाकर दिए। फिर तीसरा गवाह तेनालीराम के सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज़ में लिपटे हुए थे, इसीलिए उसने देखा नहीं था। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाहों की बातें सुनी। सबकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि नामदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी समझ आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। हम ऐसा नहीं करते तो वह हमें काम से निकाल देते। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार गए और नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिकों को उसके घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। उसमें से राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहले से किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। दूसरी सीख यह मिलती है कि बुद्धि से हर किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।